मिस्ता दुबे जो कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखती हैं, वो बन चुकी हैं मैच ग्रुप की सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप इसको कैसे देखते हैं? इंडियन जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो एक चैनल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी जो सीईओ है वो इंडिया से बिलोंग करती है। अगर हम यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो भी एक इंडियन है, कमला हारिस उनका नाम है। और स्पोर्ट्स में भी लड़कियां उनकी इतनी आगे जा रही हैं। आपको क्या फैक्टर्स नज़र आते हैं इसके पीछे? इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, मुझे लग रहा है इंडिया बहुत जल्द चाइना को इकोनॉमी में बीट कर जाएगा। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान अगर अपना रोटी कपड़ा और मकान से बाहर आ जाए तो ही कुछ कर सकता है। एक इंडिया का बंदा है, अशोक उसका नाम है। एलॉन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने उनकी कंपनी में पहले उन्होंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया था अशोक ने, ठीक है। अब उनको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया गया है। अब वो टीम को लीड करेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं एक लॉयर हूँ, लेकिन पाकिस्तान में होकर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, सोसाइटी की वजह से और पाकिस्तान की वजह से। इमरान खान साहब की बस एक ही चीज़ अच्छी है, स्पीच। वो करते रहते हैं, उसके अलावा बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो नीचे को गिराई जा रहे हैं। और क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं है कि हमारा सीईओ नहीं लग सकता वहाँ पे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जितनी फास्ट ग्रो कर रहा है इंडिया, चाइना से भी आगे निकल जाएगा। देखें क्या होता है। दिल दुखाने वाली बात है ये कि इंडिया हमसे आगे निकल जाएगा। तो इसमें जो रोल है वो नरेंद्र मोदी का है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो फिर उनको कंग्रेचुलेट करें, इतना वो आगे जा रहे हैं। वो तो मैं कभी नहीं करूंगा। वैसे तो पाकिस्तान को भारत की तरक्की बिल्कुल रास नहीं आती है, लेकिन न चाहते हुए भी कभी कभी पड़ोसियों की जबान पर सच आ ही जाता है। इमरान खान ने दुनिया में भारत के आईटी सेक्टर की जमकर तारीफ की और कहा कि पिछले 15-20 सालों में भारतीय आईटी सेक्टर ने काफी तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान काफी पीछे रह गया। भारत का आईटी निर्यात फिलहाल 150 अरब डॉलर का है, जबकि पाकिस्तान का केवल 2 अरब डॉलर ही है। इमरान खान ने माना कि पाकिस्तान भारत से काफी पीछे रह गया है। इमरान खान ने ये भी माना कि भारत ने अपना ध्यान देश की तरक्की की तरफ लगाया है और उसी का नतीजा है कि वो हमसे काफी आगे निकल चुका है। वो कहते हैं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने निर्यात बढ़ाने पर ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ आईटी ही नहीं, चाहे रेलवेज हो या स्पेस, एफडीआई हो या मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हर एक फील्ड में पाकिस्तान का भारत के साथ अब कोई मैच नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानियों का एक वर्ग ये समझ चुका है कि भारत से दुश्मनी उन्हें ले डूबी है, तो दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी दुश्मनी के काले अंधेरे सायों तले दफन है। आज के इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी जनता भारत की इन उपलब्धियों के बारे में क्या सोचती है। अच्छा, इसके पीछे क्या फैक्टर्स आपको नजर आते हैं कि इंडियन जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी हैं? अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो एक चैनल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी जो सीईओ है वो इंडिया से बिलोंग करती है। अगर हम यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो भी एक इंडियन है, कमला हारिस उनका नाम है। और स्पोर्ट्स में भी लड़कियां उनकी इतनी आगे जा रही हैं। आपको क्या फैक्टर्स नज़र आते हैं इसके पीछे? देखिए, फैक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट वगैरह सब सपोर्ट करने का। इट हैज़ टू बी, यू हैव टू हैव अ सिस्टम इन प्लेस जहाँ पे हम फीमेल्स या माइनॉरिटीज़ को ऊपर लेके आए। यूएस में भी यही है कि माइनॉरिटीज़ को ऊपर लेके आते हैं। यूएस में क्यों बना है? माइक्रोसॉफ्ट, आई थिंक डेल का प्रेसिडेंट भी जो सीईओ ने आ रहा है वो भी इंडियन अपेरेंटली सुनने में आ रहा है, ट्विटर का आया है, एंड देन दीज आर द कंपनीज। मिस्ता दुबे जो कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखती हैं, वो बन चुकी हैं मैच ग्रुप की सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है कि कामयाबी अगर किसी को भी मिलती है ना, तो हमें उस कामयाबी में उज़र नहीं ढूंढने चाहिए। यानी कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कि जो बैड थिंग्स हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि वो इंडियन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इसकी जगह कोई और किसी भी यानी कि मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स या कोई मेल या फ़ीमेल आ सकती हैं, तो उसमें ना सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो फ़ीमेल ने स्ट्रगल की है, उसने मेहनत की है, उस मेहनत का उसे सिला मिला है। तो ब्रदर, अगर टेस्ला में ऑटोमोबाइल सर्विसेज भी हैं और ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ भी बनाते हैं, तो ऑटोमोबाइल गाड़ियों के लिए ऑटो पायलट्स होते हैं, जिस ऑटो पायलट टीम का हेड एक इंडियन लड़के को बना दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह उसे कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, और मुझे किस तरह आप बताएंगे कि किस तरह इंडियंस इतनी ऊपर आ गए, इतना ग्रूम उन्होंने खुद को कैसे किया? सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन ही कहूँगा इंडिया को, कि उनके लिए फ़ख्र की बात है, कि बहुत एजाज़ की बात होती है कि इतने ममालिक में से ऐसे टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी चल रही है। जैसे आप जाए वो अपना एक प्लेटफॉर्म स्पेस में भी फिट कर रही है, तो उसके लिए बहुत खुशी की बात है कि वो ये सब कुछ कर रही है। ये बताएं, आपको क्या लगता है कि वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी किसकी है, पाकिस्तान की या इंडिया की? डेफिनेटली पाकिस्तान की। वजह?
वजह ये है कि इधर पाकिस्तानी ना तो एक तो इमरान खान साहब आए हुए हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है और पाकिस्तानी करेंसी उससे भी नीचे डिवैल्यूएशन हो जा रही है। अभी देखें ना, डॉलर 180 पे चला गया हुआ है। तो हमें नहीं लगता कि अभी तो मुझे लगता है कि कुछ अरसे तक 200 को टच कर जाना है विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। जिस तरह हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो आईटी है वो सबसे ऊपर वो जा रही है और एजुकेशन सेक्टर है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसकी यही वजह है कि आज गूगल का जो सीईओ है वो भी इंडियन है और जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके जो सीईओ हैं वो इंडियंस हैं। इसकी सिर्फ वजह यही है जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है और एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा उसमें जदीद वो जो टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं है कि हमारा सीईओ नहीं लग सकता वहाँ पे। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक इंडिया का बंदा है अशोक, उसका नाम है एलोन मस्क, जो कि टेस्ला के सीईओ हैं। उन्होंने उनकी कंपनी में पहले उन्होंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया था अशोक ने, ठीक है। अब उनको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया गया है, अब वो टीम को लीड करेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए कि वहाँ पे स्किल्ड बेस्ड लोगों को स्किल स्टडीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि पाकिस्तान की तरह जहाँ के हमने अपना एक एजुकेशन सिस्टम तो डेवलप कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए कि जैसे हमारे पास यहाँ पे बच्चों को तालीम तो दी जाती है लेकिन स्किल्ड पे काम नहीं किया जाता। नहीं है, लेकिन उनकी मोनोपोली ज़्यादा है, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में। उनका इसी तरीके से एम्बेसडर जो हैं वो हर जगह पे इस तरह छाए हुए हैं कि उनके मेल मिलाप और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उनको इस तरह की सीट्स में मतलब वो ज़्यादा मौके मिलते हैं। इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, मुझे लग रहा है इंडिया बहुत जल्द चाइना को इकोनॉमी में बीट कर जाएगा। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान अगर अपना रोटी कपड़ा और मकान से बाहर आ जाए तो ही कुछ कर सकता है, क्योंकि देख लें हम बड़े सारे मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स भी हैं जो इतनी महंगी डिग्रियां करके अभी तक वेले बैठे हुए हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो अपनी जेबें भर रहे हैं, कुछ लगा नहीं रहे, कुछ मुल्क कौम के लिए कर नहीं रहे। इमरान खान साहब की बस एक ही चीज़ अच्छी है, स्पीच, वो करते रहते हैं। उसके अलावा बाकी जो सारी चीज़ें वो नीचे वो गिराई जा रहे हैं। ये देखें कि बांग्लादेश हमसे पीछे था, बाद में आज़ाद हुआ है, लेकिन बांग्लादेश का टका हमसे ज़्यादा अच्छा हो गया। वो पहले एक मिसाल होती थी ना कि भाई बंदा टगेदा नहीं, अब ये आगे नेक्स्ट मिसाल आनी कि बंदा उन रुपये भी नहीं। है कि आपको यहाँ पर मतलब उस तरह एम्पावर किया जा रहा है जो एक मतलब एम्पावरमेंट के हिसाब से भारत अपनी वुमेन को एम्पावर कर रहा है और वो बड़ी बड़ी फील्ड में मतलब आगे लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में वो उस तरह उस हिसाब से लीडिंग रोल मतलब लड़कियों को एम्पावर किया जाता है? आपने सोसाइटी में जॉब की या काम कर रही हैं, एक लॉयर हैं, तो आप इस हवाले से आप क्या समझती हैं, क्या क्राइटेरिया चल रहा है? मैं एक लॉयर हूँ, लेकिन पाकिस्तान में होकर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, सोसाइटी की वजह से और पाकिस्तान की वजह से। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जितनी फास्ट ग्रो कर रहा है इंडिया, चाइना से भी आगे निकल जाएगा। देखें क्या होता है, दिल दुखाने वाली बात है ये कि इंडिया हमसे आगे निकल जाएगा। इट्स जस्ट लाइक इंडिया हमसे तो निकल चुका है, चाइना की बात हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी से आगे निकल जाएगा, ये देखते हैं कि वो किस रेस में जाता है। तो इसमें जो रोल है वो नरेंद्र मोदी का है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। फिर उनको कंग्रेचुलेट करें, इतना वो आगे जा रहे हैं। वो तो मैं कभी नहीं करूँगा, मैं सपोर्टर हूँ इमरान। क्यों? जो भी है वो अच्छा है बुरा है, मुझे इससे कोई लिंक। अच्छा, तो कोई अगर एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, आप अपनी ईगो में जो है वो उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? कभी भी नहीं करूँगा।